1.24 dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the chemical equation। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2.00 10 की पावर 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1.00 10 की पावर 3 ग्राम डाई हाइड्रोजन। या हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 2000 ग्राम है और हाइड्रोजन है वो 1000 ग्राम है। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, मतलब इसमें 3 गुना चाहिए जब जाके 2 मोल बनते हैं। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इनमें से कोई ऐसा है जो कि अनरिएक्टेड बचेगा, अनरिएक्टेड वही बचेगा जो एक्सेस में होगा। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, और इनमें से कौन सा होगा जो कि अनरिएक्टेड बचेगा और उसका क्या मास होगा। तो हमें पता है 1 मोल जो नाइट्रोजन है दैट इज़ 28 ग्राम, नाइट्रोजन का जो मास होता है 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 14 ग्राम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 28 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 3 मोल हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए 3 मोल के लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 28 ग्राम तो नाइट्रोजन है और 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो रिएक्ट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2000 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो 2000 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे कि कितना होगा। तो हमको पता है 28 ग्राम जो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन दैट इज़ 28 ग्राम, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28 ग्राम, वो रिएक्ट करेगा कितने हाइड्रोजन के साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 6/28, और 2000 के लिए पूछ रहा है तो गुणा में 2000 काट पीट देंगे तो ये आ जाएगा 428.6 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन 428.0 ग्राम। तो यहाँ पर 2000 ग्राम जो अपना है नाइट्रोजन, उसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है सिर्फ 428.6 की, लेकिन गिवन कितना है 1000। 10 N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो N2 क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एंड हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। हाइड्रोजन तो बच गया, ज़रूरत थी हमें 428 की और गिवन है 600, तो हाइड्रोजन काफ़ी सारा बच गया और क्या एक्सेस में हो गया, हाइड्रोजन एक्सेस में हो गया, और जो कम पड़ गया वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और इन लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट में नाइट्रोजन है, वाइल हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। आगे क्या कहता है कि 2 मोल यदि नाइट्रोजन है दैट इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया 2 मोल। 2 मोल जो नाइट्रोजन है वो प्रोड्यूस करते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया कितने मोल बनते हैं 2 मोल। जब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो 2 मोल आते हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का, तो 14 और 3 17 और 2 मोल हैं तो मतलब 34 ग्राम। तो 2000 ग्राम यदि नाइट्रोजन है कितना प्रोड्यूस करेगी अमोनिया। तो हम निकालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि 28 ग्राम के लिए तो है 34 ग्राम, 1 के लिए 34/28 और 2000 के लिए गुणा में 2000 काटेंगे तो ये आ जाएगा 2428.57 ग्राम अमोनिया बनेगा। दूसरा है हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। हाइड्रोजन है वो रिमेन अनरिएक्टेड बचेगा, क्योंकि हमने बताया था पीछे फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि हाइड्रोजन इज ए एक्सेस रिएजेंट और नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मास लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना मास बचा अनरिएक्टेड, गिवन तो था 1000 और यूज हुआ 428.06, तो बच गया 571.4 ग्राम। ये जो है मास अनरिएक्टेड बच गया हाइड्रोजन का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोल Na2CO3 डिफरेंट। ये कैसे कैसे डिफरेंट है, 0.05 mol मोल और 0.05 कैपिटल M होता है मोल पर लीटर और 0.050
0.50 होता है मोल। तो ये होता है मोल और ये होता है मोल पर लीटर। मोलर मास ऑफ Na2CO3 यदि हम निकालें तो वो आता है, सोडियम का तो 23 होता है, 1 का 23 दूनी 46 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 का 16 3 48, सबको जोड़ेंगे तो 106 ग्राम पर मोल हो जाएगा और मोलर मास हो जाता है ये सोडियम कार्बोनेट का। इसी तरह 0.5 मोल का यदि हम निकालें, 0.5 मतलब आधा मोल, आधे मोल के लिए इसको हम 2 से भाग दे देंगे या 0.5 से गुणा कर देंगे कि बाद 53 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह 0.50 कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर सोडियम कार्बोनेट मीन्स 0.50 मोल, दैट इज 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इनका अलग अलग होता है। एम मोल तो सिर्फ मोल होता है और कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर।